सरना या सनातन, आदिवासी या वनवासी, क्या है आप? तय करेंगे 2024 के देश के राष्ट्रीय आम चुनाव। बड़ा प्रश्न आदिवासियों को मिटाने का षड्यंत्र है या कोई अन्य खेल? जानने समझने के लिए देखते रहे जोहार टीवी। भारतवर्ष प्रकृति और विकृति का द्वंद्व। समाचार पसंद आए तो वीडियो की दाहिनी ओर दिख रही घंटी जैसी आकृति को दबाकर सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर करें। इससे आदिवासी हित के जन मुद्दों को आपके समक्ष लाने में हमें बल मिलेगा। विश्लेषण हेतु अगला आवाज हमारे सहयोगी मंगला का। जोहार, मैं मंगला। उपरोक्त विषय को हम 2 भागों एवं 4 तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे व सीधी एवं सरल निष्कर्ष भी निकालेंगे। भाग 1, आदिवासी सरना है या सनातन। तथ्य 1, आदिकाल से आदिवासी परंपरागत स्वशासी व्यवस्था से शासित व प्रशासित हैं। समाज में रूढ़ी और प्रथा से धार्मिक कर्मकांड हेतु उरांव समाज में पहान, संथाल समाज में नाइकी, मुंडा व हो आदिवासी समुदायों में मानकी मुंडा मानव सभ्यता की उत्पत्ति के कालखंड से ही विद्यमान हैं और वे समाज में व्यक्ति के जन्म, छठियारी, विवाह, मृत्यु, संस्करण व गांवों के वार्षिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ प्राकृतिक सरना विधि से करते आ रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि आदिवासी हिंदू वर्ण व्यवस्था के अधीन नहीं है व न किसी अन्य धर्म के उपासक है। वे कबीलाई व्यवस्था के अधीन प्राकृतिवादी हैं और आदिकाल से प्राकृतिवादी सरना धर्मावलंबी है। तथ्य 2, सनातन अर्थात आदिवासियों का धार्मिक तुष्टीकरण। सनातन धर्म उस समय से है जब गैर आदिवासी समाज में कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं था और क्योंकि जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका या धर्म नहीं था, इसलिए इसे किसी नाम की जरूरत थी। इसके बाद धीरे धीरे गैर आदिवासियों में संगठित धर्मों का निर्माण हुआ। सत्य को ही सनातन का नाम दिया गया। सनातन शब्द सत्य और तत् से मिलकर बना हुआ है। सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही वैकल्पिक नाम है, जिसका उपयोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में किया जाता है। हाल ही में सरना सनातन को लेकर धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। पर क्या वाकई भोले भाले आदिवासी यह जानते हैं कि संघ द्वारा सनातन का उपयोग आदिवासियों के धार्मिक तुष्टीकरण के लिए और हिंदुओं के समकक्ष उन्हें बतलाने हेतु भ्रम फैलाकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस द्वारा अपने पक्ष में गोलबंद करने का षड्यंत्र है। भाग 2, आदिवासी वनवासी है या आदिवासी। तथ्य 3, आदिवासी 2 शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है। इसका अर्थ इंडिजीनियस या मूलवासी होता है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजातीय शब्द का उपयोग होता है। वैज्ञानिक व आर्कियोलॉजिस्ट विभागों के अनेकों शोधों के अनुसार भारत देश में द्रविडियन व ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले आदिवासियों की सभ्यता 50 से 70 हजार वर्ष पुरानी है। तथ्य 4, वनवासी शब्द की उत्पत्ति करीब 3000 वर्ष ईसा पूर्व आर्यों के भारत आगमन के बाद हुई। पौराणिक काव्यों, ग्रंथों, किताबों में वनवासी का मतलब है वन में रहने वाले अर्थात जंगल के निवासी। विशेषकर सभी प्रकार के जानवरों, बंदरों व विशेषकर बड़ी प्रजाति के बंदर हनुमान के लिए उपयोग होते थे। परंतु सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के गठन के उपरांत संघ द्वारा आदिवासियों के संबोधन में वनवासी शब्द का उपयोग की जाने लगी। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संघ की शाखाओं द्वारा आदिवासियों के बीच पैठ बनाने हेतु वनवासी शब्द का उद्बोध हुआ और वे धार्मिक तुष्टीकरण करते हुए भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के कहानियों में वनवासी आदिवासियों को उनकी सेवक के रूप में प्रतिस्थापित करने लगे व हनुमान को इससे जोड़कर दर्शाने लगे। साथ ही वनवासी कल्याण केंद्र, वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद, वनवासी सेवा संघ जैसे उप समिति बनाकर संघ के विचारों व हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने लगे। सीधा सरल प्रश्न व उसके उत्तर। आदिवासी सरना धर्मावलंबी व इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं। वे ना तो सनातन हैं ना ही वनवासी। तथ्य भी यही प्रमाणित करते हैं। परंतु संघ उन्हें सनातन हिंदू व वनवासी संबोधन करके भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने व भाजपा के वोट बैंक के रूप में आदिवासी समाज को गुमराह कर स्थापित करने के गुप्त एजेंडा लागू करने की षड्यंत्र कर रही है, जिसमें वे बहुत हद तक सफल होते दिखते हैं।
सोचें, विचारें, मंथन करें और प्रजातांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हुए मतदान जरूर करें। आपका एक वोट इन षड्यंत्रकारी शक्तियों से समाज की रक्षा कर सकता है। जौहर टीवी भारतवर्ष के लिए समाचार सांकलन व लेखक संजय पहान।